नमस्कार। मैं आज आप लोगों के समक्ष 10वीं वर्ग के 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णम का भाव लेकर उपस्थित हूँ। मंदाकिनी वर्णन का अर्थ है मंदाकिनी नदी का वर्णन। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को जानेंगे, किनके द्वारा रचित है और कहाँ से संकलित है। तत्पश्चात पाठ के भाव को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकीय रामायणस्य। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। वनवास प्रसंग में या वनवास के दरमियान राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर पहुंचते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। इयम नदी प्राकृतिकै उपादानै संवलिता चित्तम हरति। यह नदी प्राकृतिक स्रोतों से घिरा हुआ मन को आकर्षित करता है, मनोहारिणी है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इस नदी का वर्णन कालिदास रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में करते हैं। अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृतेः यथार्थम चित्रणम करोति। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमः उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। विचित्र पुलिनाम माने विचित्र तटों वाली या रंग बिरंगे तटों वाली, रम्याम रमणीय को, हंस सारस सेविताम हंस और सारस से सेवित, कुसुमः उपसंपन्नाम फूलों से परिपूर्ण भरा पूरा, पश्य देखो मंदाकिनीम नदीम मंदाकिनी नदी को। श्री राम जी सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली, रमणीय, हंस और सारस से सेवित, फूलों से परिपूर्ण इस मंदाकिनी नदी को देखो। अगला श्लोक है। नानाविधै तीररुहै वृताम पुष्प फलद्रुमै राजंतीम राजराजस नलिनीम इव सर्वतः। नाना विधै विभिन्न प्रकार के, तीररुहै तीरों वाले, तटों वाले, किनारे वाले, वृताम आवृत घिरा हुआ, पुष्प फलद्रुमै फूलों, फलों और पेड़ों से, राजंतीम सुशोभित होती हुई, राजराजस राजाओं के राजा अर्थात कुबेर का, नलिनीम पोखर, तालाब, सरोवर, इव जैसा, समान, सर्वतः सभी ओर से, अर्थात विभिन्न प्रकार के तटों वाली, फूलों, फलों और पेड़ों से घिरे हुए, सभी ओर से राजाओं के राजा कुबेर के पोखर के समान सुशोभित होती हुई इस नदी को देखो।
मृगयुथनी पितानी कलुसंभांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयंती में। मृगयुथनी अर्थात मिर्गों का झुंड, मिर्गों का समूह या पशु समूह, पितानी पीकर, कलुषाम कलुष अर्थात गंदा दूषित, अम्भांसी माने जल, सांप्रतम माने इस समय, तीर्थानि तीर्थ, रमणीयानि रमणीय, रतिम आनंद, संजयंती उत्पन्न करता है, प्रदान करता है, मैं माने मुझको, अर्थात पशुओं या हिरणों के झुंड द्वारा पिए गए दूषित जल वाला यह नदी इस समय रमणीय तीर्थ के रूप में मुझको आनंद प्रदान कर रहा है। जटाजिन्धरा काले वल्कलोतर वासस ऋषियः तु अवगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। जटा माने जटा, जिन माने मृग चर्म, धरा माने धारण करने वाले, काले माने इस समय, वल्कलोतर वासस माने वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, ऋषियः माने ऋषिगण मुनिगण, अवगाहन्ते स्नान कर रहे हैं, नदीम मंदाकिनीं प्रिये, मंदाकिनी नदी में, प्रिय माने हे प्रिय, अर्थात हे प्रिय, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस समय मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। नेक्स्ट, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात् ऊर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनियः संसित व्रता। आदित्यम सूर्य को, उप समीप, तिष्ठन्ते बैठते हैं, लगाते हैं, नियमात नियम से, ऊर्ध्व बाहवः बाहों को ऊपर उठाकर, एते परे ये श्रेष्ठ, विशालाक्षी विशाल नैनों वाली, मुनियः मुनिगण, संसित व्रता प्रशंसित व्रत करने वाले, अर्थात हे विशाल नैनों वाली, ये श्रेष्ठ मुनिगण प्रशंसित व्रत करने वाले नियम पूर्वक बाहों को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना कर रहे हैं, अर्थात सूर्य में अपने मन को लगा रहे हैं। नेक्स्ट, मारुतोद्धूत शिखरैः प्रणृत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिः भीतो नदीम्। मारुतोद माने पवन के द्वारा, हवा के द्वारा, धूत शिखरई चोटियों को उड़ाते हुए, उड़ाए गए, प्रणृत माने नाच, झूमना, इव समान, पर्वतः पर्वत, पादपै पेड़ों से, पुष्पपत्राणि फूलों और पत्तों से, सृजत भी सुसज्जित, अभितः चारों ओर से, नदीम नदी, अर्थात हे विशालाक्षी विशाल नैनों वाली, यह नदी चारों ओर से पेड़ों, फूलों और पत्तों से सुसज्जित तथा वायु के द्वारा उड़ाए गए शिखरों के कारण नाचने जैसा प्रतीत होता है या झूमने जैसा लगता है। अगला है
क्वचित मनिनी कासुदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जनाकीर्णाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। क्वचित माने कहीं पर, मननी कास मणि के समान, उदाम माने जल, क्वचित कहीं पर, पुलिन शालिनीम पुलिन माने तट, शालिनी माने सुंदर, क्वचित कहीं पर, सिद्ध जना सिद्ध पुरुष, आकीर्णाम सेवित, पश्य देखो, मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी को। हे सीते, कहीं पर मणि के समान जल वाली, कहीं पर सुंदर तटों वाली और कहीं पर सिद्ध जनों से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो। निर्धूतान वायुना पश्यविदितान पुष्प संचयान पोपलूयमानान परान पश्य त्वम जल मध्यगान। निर्धूतान माने उड़ाए गए, वायुना माने वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, पश्य देखो, विततान फैले हुए, पुष्प संचयान फूलों के ढेर को, फूलों के संचय को, पोपलूयमानान तैरते हुए, अपरान दूसरी ओर, पश्य देखो, तुम जल मध्यगान जल के बीच में, अर्थात हे सीते, वायु के द्वारा उड़ाए गए फैले हुए फूलों के इन संचय को देखो और दूसरी ओर जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेर को भी देखो। नेक्स्ट, ताम च अतिवल्गु वत्सो रथांगा वहना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभागिरह। ताम माने उनको, च माने और, अतिवल्गु वत्स बहुत ही मधुर बोलने वाले, रथांगाह वैना चकवा चकई, द्विजा माने पक्षी, अधिरोहंती ऊपर चढ़ रहे हैं, कल्याणी कल्याणी कल्याण करने वाले, निष्कुजंत कलरव करते हुए, कुंजन करते हुए, कुंजते हुए, शुभागिरह पर्वत की शोभा को बढ़ाने वाला, अर्थात हे कल्याणी, उन अति मधुर बोलने वाले चकवा चकई पक्षी को देखो जो कलरव करते हुए पर्वत की शोभा को बढ़ा रहे हैं और ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याः च शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्ये तब च दर्शनात्। दर्शनम माने दर्शन देखना, चित्रकूटस्य चित्रकूट का, मंदाकिन्याः च मंदाकिनी का, और शोभने हे शोभने सुंदरी, अधिकम ज्यादा अधिक, पूर्वासात पहले से, च और, मन्ये मानता हूं माना जाएगा, तब तुम्हारे, च और, दर्शनात् दर्शन से। हे सुंदरी, चित्रकूट का और मंदाकिनी नदी का दर्शन तुम्हारे द्वारा किए गए दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा, या ऐसा मैं मानता हूं। और इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ पूरा होता है। आप पुस्तक में दिए गए अन्वय का भी मदद ले सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की जानकारी पहले आपको मिल जाएगी और आपके नजर में आपके मित्रगण जो इसका लाभ ले सकते हैं उनके बीच शेयर कर दीजिए।